दोस्तों आज आरसीबी और राजस्थान के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने कमाल किया, लेकिन फिर आरसीबी ने भी मैच पलट दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर नजर डालें तो पिच पर घास की हल्की परत थी और मौसम भी गेंदबाजों के अनुकूल लग रहा था। शायद यही सोचकर आरसीबी ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। राजस्थान की ओर से ओपनिंग करने उतरे दो विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन। सामने थे दो अनुभवी गेंदबाज जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। आरसीबी ने शुरुआत से ही टाइट लाइन और लेंथ रखी, जिससे राजस्थान के बल्लेबाजों को रन बटोरने में खासा संघर्ष करना पड़ा। हेजलवुड ने पहले ही ओवर से अपनी क्लास दिखा दी। सटीक यॉर्कर और ऑफ स्टंप के बाहर की मूवमेंट ने जायसवाल को बांध कर रखा। वहीं दूसरे छोर से भुवनेश्वर कुमार ने अपनी स्विंग का जादू दिखाया। दोनों ने शुरुआती 4 ओवरों में केवल 24 रन ही बनने दिए। बाउंड्री निकालना तो दूर, स्ट्राइक रोटेट करना भी मुश्किल हो रहा था। चौथे ओवर में कुछ उम्मीदें जागी थीं, लेकिन हेजलवुड ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ एक चौका दिया, वो भी सैमसन के बैकफुट पंच पर। आरसीबी का प्लान साफ था, शुरुआत में विकेट ना मिले तो रन फ्लो को पूरी तरह रोक दो, लेकिन 5वां ओवर आते ही यशस्वी जायसवाल ने गियर बदला। सामने थे युवा तेज गेंदबाज यश दयाल और जायसवाल ने मौके का पूरा फायदा उठाया। ओवर की तीसरी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव में शानदार चौका जड़ दिया। छठा ओवर एक बार फिर हेजलवुड को दिया गया, जिन्होंने अपने अनुभव का लोहा मनवाया। जायसवाल और सैमसन ने संभल कर खेला और सिर्फ एक चौका ही निकल पाया। इस तरह राजस्थान ने पावर प्ले के 6 ओवरों में बिना विकेट गंवाए सिर्फ 45 रन बनाए। पावर प्ले के बाद जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ, गेंद थमी नहीं, कहानी ने करवट ले ली। गेंदबाज थे अनुभवी कृणाल पंड्या और सामने थे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन, जो अब तक 19 गेंदों में सिर्फ 15 रन ही बना सके थे। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि सैमसन पारी को रफ्तार देंगे, लेकिन कृणाल ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। ओवर की चौथी गेंद पर सैमसन ने आगे बढ़कर गेंद को खेलना चाहा, लेकिन कृणाल ने चालाकी दिखाते हुए गेंद को थोड़ा बाहर फेंका। गेंद ने बल्ले को चूमा तक नहीं और पीछे से विकेट कीपर ने गिल्लियां उड़ा दी। आरसीबी को बड़ी सफलता मिली। संजू सैमसन स्टंप आउट। सैमसन की धीमी पारी राजस्थान के लिए झटका थी, लेकिन अगली उम्मीद के रूप में रियान पराग मैदान में उतरे तो आत्मविश्वास से लबरेज थे और दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल पहले से ही सेट थे। इन दोनों ने मिलकर पारी को गति देने की जिम्मेदारी उठाई। हर ओवर में एक एक चौके आने लगे। 10वां ओवर था सुयश शर्मा का और यहीं रियान पराग ने दिखाया अपना क्लास। उन्होंने इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 शानदार चौके जड़े, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। लेकिन इसी ओवर में एक बड़ा मौका आरसीबी के हाथ से फिसल गया। रियान पराग ने हवा में एक शॉट खेला जो सीधा यश दयाल की ओर गया। गेंद उनके हाथ में आई और फिर फिसलकर बाउंड्री पार कर गई। ये चौका राजस्थान के खाते में तो गया, लेकिन आरसीबी के लिए ये एक महंगी चूक साबित हो सकती थी। यशस्वी जायसवाल और रियान पराग की जोड़ी ने सूझबूझ से खेलते हुए स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि हर ओवर में एक से ज्यादा बाउंड्री नहीं आ रही थी, पर दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम लेने से बचते हुए विकेट थामे रखा। रन रेट लगातार 8 रन प्रति ओवर के आसपास बना हुआ था। एक छोर पर यशस्वी पूरी तरह सेट दिख रहे थे। वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और मौका मिलते ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे। वहीं रियान पराग ने शुरू से ही सधी हुई बल्लेबाजी की। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी ने दर्शकों को झूमने का मौका दे दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग से कवर के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जड़ा और इसी के साथ अपनी 35 गेंदों में पूरी की। साथ ही राजस्थान का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच चुका था। लग रहा था कि अब पारी को एक बड़ा मोड़ मिलेगा, लेकिन अगले ही ओवर में मैच ने करवट ले ली। 14वां ओवर लेकर आए यश दयाल, जिनकी गेंदबाजी अब तक थोड़ी महंगी रही थी, लेकिन इस ओवर में उन्होंने अनुभव दिखाया और रियान पराग को अपने स्लोअर बाउंसर के जाल में फंसा लिया। पराग ने गेंद को मिड विकेट की दिशा में उछालकर खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बन पाई। गेंद हवा में गई और वहां विराट कोहली बिल्कुल सही जगह पर तैनात थे। उन्होंने कोई गलती नहीं की और रियान पराग को 22 गेंदों में 30 रन पर पवेलियन भेज दिया। ये विकेट राजस्थान के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि पराग अच्छी लय में थे और यशस्वी के साथ
साथ पारी को गहराई तक ले जा सकते थे। 105 रन पर राजस्थान का दूसरा विकेट गिरा। अब क्रीज पर आए युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरैल, वहीं दूसरी ओर यशस्वी अब सेट हो चुके थे और रन गति को तेज करने का सही वक्त भी आ चुका था। जुरैल ने आते ही रन बनाने की रफ्तार बनाए रखने की कोशिश की और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। राजस्थान रॉयल्स की पारी जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ रही थी, यशस्वी जायसवाल का बल्ला और ज्यादा आग उगलने लगा था। 16वें ओवर में जब जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने आए तो यशस्वी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने पहले एक शानदार छक्का जड़ा, गेंद हवा में ऊंची गई और मिड विकेट के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच। अगली ही गेंद पर उन्होंने क्लासिकल कवर ड्राइव खेलकर चौका भी बटोर लिया। ऐसा लगने लगा था कि यशस्वी यहां से तूफानी अंदाज में पारी को खत्म करने का मन बना चुके हैं, लेकिन हेजलवुड ने अनुभव का कमाल दिखाया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक सटीक गेंद डाली जो सीधा यशस्वी के पैड से जा टकराई। तेज अपील हुई और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। यशस्वी ने तुरंत डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी। उन्हें पवेलियन लौटना ही पड़ा। यशस्वी जायसवाल ने 47 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने राजस्थान को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब क्रीज पर थे ध्रुव जुरैल और उनके साथ आए शिमरॉन हेटमायर, जिनसे उम्मीदें थीं कि वो आखिरी ओवर्स में आक्रामक बल्लेबाजी कर पारी को एक बड़े स्कोर तक ले जाएंगे। 17वें ओवर में जुरैल ने सुयश शर्मा को निशाना बनाया। उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा जो सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाहर चला गया, लेकिन उसी ओवर में एक बड़ा मोमेंट देखने को मिला। अगली ही गेंद पर जुरैल ने एक ऊंचा शॉट खेला जो लॉन्ग ऑफ की दिशा में गया। वहां विराट कोहली मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। ये राजस्थान के लिए बड़ी राहत थी और आरसीबी के लिए भारी चूक। फिर आया 19वां ओवर। गेंदबाज थे यश दयाल। इस ओवर में ध्रुव जुरैल ने कमाल दिखाया। उन्होंने लगातार एक छक्का और एक चौका लगाकर दबाव आरसीबी पर वापस डाल दिया। आखिरी ओवर में गेंद थी भुवनेश्वर कुमार के हाथ में। पहले तो जुरैल ने एक क्लासिक चौका लगाकर रनगति बढ़ाई, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर ने हेटमायर को चलता कर दिया। हेटमायर सिर्फ 9 रन ही बना सके। इस विकेट के बाद नीतीश राणा बल्लेबाजी के लिए आए और पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर पारी का अंत स्टाइल में किया। राजस्थान ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 173 रन बनाए। ध्रुव जुरैल 23 गेंदों में 35 रन बनाकर नाबाद लौटे। राजस्थान रॉयल्स द्वारा रखे गए 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। ओपनिंग करने मैदान में उतरे फील सॉल्ट और विराट कोहली। शुरुआत से ही साफ था कि आरसीबी इस लक्ष्य को आक्रामक अंदाज में चेज करना चाहती है। पहले ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी थी जोफ्रा आर्चर के पास, लेकिन फील सॉल्ट ने उन्हें बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का मारकर बता दिया कि आज वो कुछ अलग मूड में हैं। दूसरे ओवर में गेंद लेकर आए तुषार देशपांडे। इस बार बारी थी विराट कोहली की। उन्होंने भी खुद को रोके बिना एक शानदार कवर ड्राइव खेली और चौका बटोरकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तीसरे ओवर में फिर से जोफ्रा गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन फिल सॉल्ट का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्होंने एक बार फिर बैक टू बैक चौका और छक्का जड़ते हुए गेंदबाज पर दबाव बढ़ा दिया। सॉल्ट की बैटिंग में दम, क्लास और आक्रामकता का जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा था। इस ओवर में एक और रोमांचक मोड़ आया। संदीप शर्मा ने विराट कोहली के खिलाफ एक मौका बनाया। कोहली ने हवा में शॉट खेला और गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गई। वहां मौजूद थे रियान पराग। गेंद सीधी उनके हाथों में गई, लेकिन उन्होंने आसान सा कैच टपका दिया। ये एक बड़ा मौका था क्योंकि तब कोहली सेट नहीं हुए थे। इस जीवनदान का विराट ने अगले ही गेंद पर फायदा उठाया। उन्होंने अगली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन फिल सॉल्ट ने उन्हें भी नहीं बख्शा। पहले एक सीधा चौका और फिर अगली ही गेंद पर बड़ा छक्का जड़कर राजस्थान के गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था जैसे फिल सॉल्ट हर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की ठान चुके हैं। सिर्फ 5 ओवर में ही आरसीबी ने 50 रन पूरे कर लिए और खास बात यह रही कि इसमें से 80% से ज्यादा रन फील सॉल्ट के बल्ले से आए। आरसीबी की पारी का 6ठा ओवर भी उतना ही धमाकेदार साबित हुआ जितना पहले 5 ओवर। गेंदबाजी की कमान इस बार संदीप शर्मा के हाथों में थी, लेकिन फील सॉल्ट की आक्रामकता के सामने वो भी फीके साबित हुए। ओवर की शुरुआत में ही सॉल्ट ने एक खूबसूरत चौका लगाया और फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ दिया। लेकिन इस ओवर में एक ऐसा पल भी आया जिसने सभी का दिल थाम दिया। तीसरी गेंद पर फील सॉल्ट ने हवा में शॉट खेला और गेंद ऊंची गई। जायसवाल ने शान
शानदार तरीके से दौड़ लगाई, कैच पकड़ा भी, लेकिन जैसे ही उनके हाथ जमीन से टकराए गेंद उनके हाथ से निकल गई। एक और बड़ा मौका गवा दिया गया। इसी के साथ जायसवाल ने झटपट गेंद उठाई और थ्रो फेंका बॉलर एंड पर, और अगर डायरेक्ट हिट होता तो सॉल्ट रन आउट हो जाते। यहां एक और चूक हुई। संदीप शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड के पास मौजूद नहीं थे। अगर वो स्टंप्स के पास होते तो थ्रो पकड़कर रन आउट कर सकते थे। ये राजस्थान की फील्डिंग और पोजीशनिंग में बड़ी चूक थी। पावर प्ले के 6 ओवरों में आरसीबी ने 65 रन ठोक डाले और एक भी विकेट नहीं गंवाया। 7वां ओवर शांत रहा। कुमार कार्तिकेय ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन दिए और आरसीबी के रनों की रफ्तार थोड़ी थमी, लेकिन 8वां ओवर फिर से आग उगलता नजर आया जब गेंदबाजी पर आए वनिंदु हसरंगा। फिल सॉल्ट ने उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा। पहले शानदार चौका और फिर एक बड़ा छक्का लगाते हुए इस ओवर में भी आरसीबी की पारी को रफ्तार दी। इसी ओवर में फिल सॉल्ट ने अपनी आतिशी 50 पूरी की, सिर्फ 28 गेंदों में। मैदान पर आरसीबी के डगआउट से लेकर दर्शक दीर्घा तक तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। राजस्थान के गेंदबाज हताश नजर आने लगे थे। 9वां ओवर फिर से कार्तिकेय लेकर आए। इस बार भी पहली ही गेंद पर सॉल्ट ने एक लंबा छक्का मारकर गेंद को भीड़ में भेज दिया, लेकिन कार्तिकेय ने हिम्मत नहीं हारी। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिल सॉल्ट को अपने जाल में फंसा लिया। सॉल्ट ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट की ओर गई और वहां फील्डर ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। फिल सॉल्ट ने 33 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। आरसीबी ने 92 रन पर अपना पहला विकेट खोया। ये विकेट राजस्थान के लिए राहत लेकर आया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरी ही गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। इसी के साथ आरसीबी के 100 रन पूरे हो गए और पारी ने एक नई रफ्तार पकड़ ली। फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद आरसीबी की पारी थोड़ी धीमी पड़ गई। एक समय लग रहा था कि आरसीबी इस लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने बीच के ओवरों में अपनी गेंदबाजी में सख्ती लाते हुए रन गति पर लगाम लगा दी। देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली क्रीज पर थे। कई ओवर ऐसे निकले जब एक भी बाउंड्री नहीं आई, लेकिन 13वें ओवर के बाद कोहली ने जैसे अपना गियर ही बदल दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में लंबा छक्का जड़ दिया। उस छक्के के साथ कोहली ने 39 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी किया, और ये कोई आम 50 नहीं थी, ये विराट कोहली की 100वीं आईपीएल 50 थी। अब मैच पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में था। आखिरी 5 ओवरों में सिर्फ 28 रन चाहिए थे, और इतने मजबूत बल्लेबाज क्रीज पर हों तो फिर ये टारगेट मुश्किल नहीं रह जाता। पडिक्कल ने भी अब धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने 2 शानदार ड्राइव खेले और कोहली के साथ मिलकर सिंगल डबल से रन बटोरने लगे। राजस्थान की फील्डिंग में भी अब थोड़ी सुस्ती आ गई थी। आरसीबी ने 174 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और मैच जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान की इस हार की वजह क्या है और आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।